नमस्ते। आज बात करेंगे हम कि आपको जो पैसा है उसका क्या करना चाहिए बेसिकली। ठीक है। जो हमारे पास पैसा होता है उसका एक्चुअली में करना क्या चाहिए, ये सब जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा नज़रअंदाज करना। आज बिजनेस क्लास देने वाला हूँ मैं आप सभी को, तो ज़्यादा नहीं, बस 5-6 मिनट की लूँगा और उसमें आपका मोटा मोटा तौर पे मैं क्लियर कर दूँगा कि आपको एक्चुअली में करना क्या है उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक, आखिर बैंक हमारे पैसे का करता क्या है। तो सीधी सी बात है, बैंक आपसे तो पैसा ले लेता है, पर आपसे पैसा लेने के बाद वो करता क्या है आपको ये नहीं पता होगा। जब आप बैंक में पैसा डालते हैं तो इससे बैंक को फ़ायदा होता है, आपको फ़ायदा नहीं होता है। अब आप सोचेंगे इसमें बैंक को कैसे फ़ायदा हो रहा है। देखिए, जब आप बैंक को पैसा देते हैं तो बैंक के पास एक बड़ी अमाउंट में एक पैसा होता है जिसको वो दूसरे बंदे को दे सकता है, ये दूसरी पार्टी को दे सकता है, किसी बिजनेसमैन को दे सकता है, किसी भी तरह में वो इन्वेस्ट कर सकता है और उसका जब प्राइस हाई हो जाएगा उसको बेच सकता है। तो सबसे पहले तो अपनी आ जाती है स्टॉक मार्केट। किसी कंपनी को बड़ा अमाउंट देना ताकि वो और प्रॉफिटेबल बन पाए और उसके शेयर्स ले लेना, मतलब उसका थोड़ा सा कंपनी का पार्टनर बन जाना और उससे प्रॉफिट कमा के वापस अपने बैंक अकाउंट में डाल देना। एक तो ये तरीका हो गया कि बैंक एक बड़े अमाउंट में पैसा लगाते हैं और फिर इसको बहुत बड़ा अमाउंट करके वापस ले लेते हैं और ऐसे करके ही वो सारे एम्प्लॉय की वगैरह की सबकी फ़ीस देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। आपने कभी एफडी कराई होगी, तो एफडी में क्या होता है कि एक एफडी होती है, एक डीडी होती है, डिमांड डिपॉजिट, और एक अब आरडी चल गई है जिसमें हम एसआईपी के करके उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब एसआईपी मतलब जैसे कि हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं है या हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो हम 5-5 हज़ार की किस्तों में वो 1 लाख रुपए देंगे जिसपे हमें 6 या 7% हमें रिटर्न मिलता रहेगा हर महीने। और एफडी में क्या होता है, एफडी में हम एक बड़े अमाउंट को जैसे कि 5 लाख रुपए डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा या हमारा पैसा बढ़ जाएगा है तो तब हम उसमें से निकालेंगे, तो ऐसा मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सिर्फ 5 लाख तक के एफडी का आप वो लेती है कि जिम्मा लेती है कि हम बस इतने तक का ही देख सकते हैं, उसका नहीं देख सकते। तो आप 5 लाख तक का ही करिए, उससे ज़्यादा करना भी मत आप, वरना आप लॉस में चले जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, फिर वो बाद में आपको ठेंगा दिखा के भाग जाएंगे। तो एफडी से आप 7% का इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये 12-13, किसी में 10-12-9-8 ऐसा इंटरेस्ट आपको मिलता है 5 लाख रुपए पे, और ये हर साल मिलता है, ये एनुअल होता है ये। अब बात आते हैं बैंक करता क्या है। जब बैंक में आप पैसा देते हैं तो बैंक वाला क्या काम करता है, उसको लोन पे देता है। जब वो पैसा लोन पे देगा किसी को तो उससे 21% तक का खींच लेगा, वो प्रॉफिट 21% तक का उससे खींच लेगा और फिर उस पे पैसे को रख के वो अपने आप को इंक्रीज़ कर लेगा, पर आपका कुछ नहीं आता। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एक बिजनेस आइडिया देता हूँ। अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट है तो आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं। स्टॉक में एक बड़ी कंपनी है। अब स्टॉक काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क्लियर करता हूँ। एक बड़ी कंपनी है और उसने बहुत सारा सामान बनाया है, उसका आधा सामान बिक गया, आधा नहीं बिका, और अब उसको थोड़ा और सामान बनाना है, ठीक है, पर उसका सामान बिका नहीं है। तो आपने क्या काम करा, आपने उसको फंड दिया कंपनी को कि लो भाई तुम और पैसे बनाओ, तुम और प्रॉफिटेबल हो जाओ। और उसके आपने रिकॉर्ड देखी कि इतना सारा सामान इसका बिक चुका है, इसका इतना मार्केटिंग कैपिटल है और इसका इतना प्रॉफिटेबल है। तो आपने सब कुछ चेक कर लिया और आपने उस कंपनी में निवेश करा, तो आपको कुछ हिस्सा, मतलब स्टॉक जो होता है वो आपको मिलता है। स्टॉक होता क्या है, जो एक पेपर वर्क होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप कंपनी के कुछ हिस्सेदार हैं। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल में जाती है तो आपको भी प्रॉफिट देगी। अब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जैसे कि टाटा, या आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे उन्होंने ही कहा था हर्षद मेहता जी ने, इन्वेस्ट इन इंडिया, लगाओगे तो मिलेगा कुछ ना कुछ। तो आप इंडिया की 15 कंपनी में लगा सकते हैं, निफ्टी 50 में। तो इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग और वगैरह वगैरह, उनमें नहीं जाना है। वो तो उनमें सट्टेबाजी बोलूँगा उसको, उसमें 100% रिस्क रहता है। दूसरों की रील देख के और वो सब देख के मत जाना, आप फंस जाओगे। तो आपको स्टॉक ही करना है, वो बहुत क्लियर, सेफ और अपना स्मूथ फ्लो में जाता है वो, पर उसमें टाइम लगता है। ठीक है। मान के चलिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने 10 लाख पे आपने एशियन पेंट का शेयर ले लिया। ठीक है। अब एशियन पेंट आपने ऐसी जगह पे लिया जब बारिश हो रही थी, और जब बारिश होती है तो एशियन पेंट थोड़ा कम बिकता है, क्योंकि घर में अगर आप पेंट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, तो बहुत कम बिकता है बारिश के मौसम में एशियन पेंट। आपने उस वक्त उसका स्टॉक ले लिया।
अब दिवाली आई, दीपावली आई, सब अपने घर पे एशियन पेंट लगा रहे हैं, तो उसके शेयर की उसका आप सामान ज़्यादा बिकेगा, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो उसका रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, तो आप तो उसके हिस्सेदार हो ही, आप पार्टनर हो उस कंपनी के, जब क्योंकि आपने स्टॉक लिए हैं उसके, तो उसको उस कंपनी की थोड़ी सी हिस्सेदारी आपको मिलेगी। तो ऐसा करके आप 10 लाख का 20-25 लाख भी बना सकते हैं, जहाँ फिर इससे भी ज़्यादा बन सकता है, पर इसमें टाइम लगता है 6 महीने या 1 साल। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बात करते हैं, आप लैंड खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं कहीं सस्ती दाम पे, जैसे कि 10 लाख में, 50 लाख में। जब उसकी कीमत 1 करोड़ हो जाए तो उसे बेच के फिर 4 ज़मीन ले लीजिए, जैसे कि 7-7 लाख की, 8-8 लाख की, फिर वो थोड़ी सी और उनके हाई प्राइस हो जाए तो उनको बेच के फिर कहीं और ले लीजिए। तो ऐसा भी आप करके कर सकते हैं। या फिर आप बिज़नेस खोल सकते हैं, जैसे कि कहीं पे आप देख रहे हैं कि एक जगह है जहाँ पे कि नीड बहुत है ग्रोसरी की, पर वहाँ पे लोगों के पास कोई साधन नहीं है, दूर दूर जाना पड़ रहा है उनको ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। पर आप कैलकुलेट करिए कि उस एरिया में कितने बंदे रहते हैं। अगर उस एरिया में 100 बंदे भी रहते हैं या 600 बंदे भी रहते हैं, तो आप वहाँ पे ग्रोसरी की दुकान खोल लीजिए। तो आपको कुछ मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बंदे खुद अपनी बेसिक नीड के हिसाब से आपके पास आएंगे और आपसे सामान खरीदेंगे, जिससे आपका ऑटोमेटिक बिजनेस चल जाएगा। ठीक है, आप बैंक में ना लगा कर आप ऐसा पैसा लगा सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ज्वेलरी खरीदना। आपने अमीर लोगों को देखा होगा कि वो घड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, ऐसी चीज़ें खरीदते हैं। आप सोचते हो कि ये तो शो ऑफ कर रहे हैं, तो डम्ब आदमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बहुत स्मार्टली खेलते हैं। डायमंड लेते हैं, डायमंड की वैल्यू ऐसे ऐसे होती रहती है, फ्लक्चुएट इतनी नहीं होती है। अब तो डायमंड कार्बन को कंप्रेस करके बनाए जाते हैं, जो कि अब ईजिली मशीन से भी हो जाता है। बट जो रियली डायमंड होते हैं वो उनमें निवेश करते हैं, जैसे कि गोल्ड, वाइट गोल्ड, ऐसी वॉचेस पहनते हैं वो, और गोल्ड की वॉचेस ऐसी पहनते हैं। क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि 2008 में बहुत कम था सोना, पर आप देख रहे हैं अब 2025 के आसपास 1 लाख पार कर गया है। तो जो किसी ने भी 2000 के आसपास कोई सोने की घड़ी ली होगी, आज उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसी भी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे का। तो ऐसा करके आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, पैसे से ही पैसा बना सकते हैं। अगर आप गरीब हैं और सोच रहे हैं आप 200 रुपये डाल के स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा, आपको जॉब भी करनी पड़ेगी। देखिए मैं बताता हूँ, आप जॉब कर, आपके पास अभी नहीं आपकी शादी हुई है, नहीं आपको कुछ हुआ है, तो आप सिंपली क्या करिए, आप अपनी स्किल्स को देखिए। आप 36 जगह में नहीं भागिए, जैसे कि ये वो, आप थोड़ी सी गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी करते रहिए बीचम बीच। और आपको थोड़ा सा ये भी देखना है कि मैं करूँ क्या, तो थोड़ी सी जॉब करिए आप, थोड़ा खाली समय में थोड़ी सी प्रिपरेशन करिए। आपको वहाँ नहीं जाना है जहाँ आपका समय बर्बाद हो, जैसे कि किसी पार्टी क्लब या किसी के ब्याह में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, 4 रसगुल्ले मिलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों के साथ चिल विल ये मार दिया, देखो इसके साथ ये करनी भी ज़रूरी होती है, वरना लोग इसमें लग जाते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ बचता नहीं है, तो स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। बट मैं ये मानता हूँ कि आप ना ही जाएँ तो बेटर है, आप थोड़ा मेच्योर हो जाएँ, आप सीरियस हो जाएँ, फोकस हो जाएँ। क्योंकि मिल्खा सिंह ने भी जब दौड़ मारी थी, तो वो भी बहुत बार हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, पर वो फिर भी दौड़े, और इसलिए आज वो जीत पाए उस चीज़ को। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जॉब करिए, गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी करिए साथ, और किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। AI ज़माना आ गया है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन टेक है, उनमें जाइए, उनमें सीखिए थोड़ा सा, तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। आप बिना पैसे खर्च करे भी, बिना बुक्स लिए भी आप पढ़ सकते हैं। आप AI से ही पूछ सकते हैं कि, या फिर गूगल से आप एक चैप्टर निकाल सकते हैं किसी भी बुक का, आपको ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे तरीके होते हैं, पढ़ने वाला पढ़ लेता है। ये सब लोगों की ढगोलेबाजी होती है कि मैं वहाँ कोचिंग लगाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको 15,000 रुपये कमाने हैं, आपकी शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, आप पापा पे डिपेंड होकर अपनी लाइफ जी सकते हैं। पर उसमें से आप 15,000 निकालिए, 15,000 को आप कुछ मत करिए, आप 5,000 अपने लिए रखिए, 10,000 रुपये आप स्टॉक में डालते रहिए। 1 साल बाद तो वो लाख रुपये होंगे, तो लाख के हिसाब से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दीजिए। क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, सेम क्रिप्टो करेंसी स्टॉक की तरह ही होती है, पर उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। मान के चलिए एक टमाटर 5 रुपये का मिल रहा है, और आगे चल के उसकी कीमत 30 रुपये हो जाती है। तो आपने 5 रुपये के टमाटर लिए थे 1,000 रुपये के, है ना, 1,000 रुपये के टमाटर लिया आपने 5 के दाम से, और वो 30 रुपये का हो गया टमाटर। तो 5 आप माइनस कर दीजिए, उसमें से जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका 1,000 बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी स्टॉक के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। तो आज की वीडियो इतनी मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो,
और अगर आपको ऐसी ही बिजनेस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं और बना दूंगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय।